हाँ, अब एसएचएम का अदर केसेस में अप्लाई देखा जाए। सबसे पहले हम हाइड्रोस्टैटिक्स में इसका अप्लाई देखना चाह रहे हैं और कई तरह से क्वेश्चन बनता है, पहले करवा रहे हैं। देखो जरा सा, कर दिया गया एक सिलेंडर है जो फ्लोट कर रहा है। सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और इसका अंदर का ये एच है और लिक्विड की डेंसिटी रो है। क्रॉस सेक्शन एरिया ए, ये जितना डूबा हुआ पार्ट है एच और लिक्विड की डेंसिटी रो है। कितना दिया हुआ? ए भी नहीं दिया, बस इतने रो डेंसिटी दे दिया और एच जो है डूबा हुआ पार्ट है, जो इमर्जिंग पार्ट है, इट इक्विलिब्रियम। और कहा गया इसको स्लाइटली कंप्रेस करके छोड़ दिया गया। इसको स्लाइटली कंप्रेस करके छोड़ दिया गया तो ये क्या करने लगेगा? एसएचएम करने लगेगा। पहले ये प्रूफ करना और इसका टाइम पीरियड निकालना। क्या कहोगे? ए सिलेंडर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया फ्लोटिंग ऑन द लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो सच दैट इट्स स्मॉल एच हाइट इमर्ज इन लिक्विड, such that its small h height emerged in liquid। अब बताइए इसको कैसे करेंगे? क्या ये नहीं हो गया कि इसका mg नीचे हो जाएगा? mg नीचे, इस पर बाइंसिव फोर्स किधर लगेगा? ऊपर लगेगा। और यहां mg किसको बैलेंस कर लेगा? बाइंसिव फोर्स को। बाइंसिव फोर्स कितना होगा? A इंटू एच इमर्जिंग वॉल्यूम हो गया, A इंटू स्मॉल एच क्या हो गया? इमर्जिंग वॉल्यूम। क्या हमारे स्टूडेंटों को ये समझ में आ गया है? क्रॉस सेक्शन एरिया A इंटू स्मॉल एच हो गया इमर्जिंग वॉल्यूम। और बढ़ा जाए, स्मॉल A इंटू एच इमर्जिंग वॉल्यूम इंटू रो कर दिया, ये AH इमर्जिंग वॉल्यूम इंटू रो कर दिया तो ये मास आ गया। AH इंटू रो इंटू जी कर दिया, जी कट गया, m इक्वल टू क्या हो गया? AH इंटू रो। मास कितना हो गया? AH इंटू रो। ये मास हुआ जो इसका कर सकते हो इस समय है m बराबर AH इंटू रो। कोई प्रॉब्लम? तो यह मास हो गया AH इंटू रो के बराबर हो गया ये मास। ये क्या बेटा? इक्विलिब्रियम कंडीशन लिया गया है। कहा इसको स्लाइटली कंप्रेस करके छोड़ दिया। जैसे ही तुम स्लाइटली कंप्रेस करोगे तो क्या हो जाएगा? तुम बोलो जरा सा। वैसे हमको करना होता है जल्दी जल्दी ना बेटा, तो बस देखते एक्स्ट्रा बाइंसिव फोर्स क्या है। क्या कहे थे बेटा? यदि आपको फास्ट करना है, नियम से करना तो भी बता दे रहे, नियम से ही पहले इसको हल्का सा कंप्रेस करोगे तो क्या होगा? एच तो अंदर था ही, कंप्रेस करोगे तो एच प्लस एक्स हो जाएगा। इक्विलिब्रियम से एक्स डिस्प्लेस कर दिया, एच प्लस एक्स हुआ तो भाई mg तो वही रह जाएगा जितना है, mg तो चेंज होगा नहीं, लेकिन h प्लस एक्स ज्यादा इमर्ज कर गया तो क्या इसका बाइंसिव फोर्स बढ़ गया कि नहीं? ज्यादा इमर्ज कर गया, h है ये इमर्ज और यस और इमर्ज कर गया तो क्या इसका बाइंसिव फोर्स बढ़ गया कि नहीं? अच्छा, बाइंसिव फोर्स बढ़ जाएगा तो क्या ये ऊपर की तरफ जाने का प्रयास करेगा कि नहीं? तो इसमें क्या हुआ? ये ऊपर जाने का प्रयास करेगा। और कितना होगा? ये x और डुबा दिए, x और डुबा दो, h है ये h इक्विलिब्रियम पर है और x और डुबा दो तो क्या लिख सकते हो भाई? बाइंसिव फोर्स ऊपर हो गया है। हमने कहा था डिवाइड x नीचे लिए हो तो जो ऊपर का फोर्स उसको निगेटिव लेते हैं और जिस डायरेक्शन में तुम कंप्रेस करते हो उसे पॉजिटिव मान लेते हैं। तो कंप्रेस इधर किया गया तो mg को पॉजिटिव ले लिया, नीचे की तरफ mg, x के डायरेक्शन में mg, जिधर x डुबाया है तो mg पॉजिटिव और ये आ गया AH प्लस एक्स रो जी इक्वल टू m इक्वल टू m इंटू ए। तुम भी देख रहे हो AH रो जी जो है mg के बराबर है, तो AH रो जी mg के बराबर है। ये AH रो जी mg से कट गया तो यहां बचा माइनस AX रो जी इक्वल टू ma। यहां प्रूव हो गया है, देख लो A बराबर क्या आ गया? माइनस A रो जी बाई m इंटू एक्स। ऐसे A बराबर A रो जी बाई m इंटू एक्स। क्या ये एक्सलेशन आ गया तुम्हें? और इस एक्सलेशन को क्या लिख सकते हो तुम लोग? यही ना एक्सलेशन आ गया, ये A प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ गया, ये एसएचएम हो गया, एसएचएम कंडीशन हो गया। अब जो जल्दी जल्दी करने वाला क्या करेगा?
हम कहते हैं ना जल्दी नहीं करना तो क्या करो, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, बस इक्विलिब्रियम देखो, इक्विलिब्रियम है। अब इक्विलिब्रियम है तो सर ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्या कर देंगे, एच डुबाएंगे तो एनर्जी में तो कोई चेंजिंग होगा नहीं, केवल बाइंसी फोर्स, एक्स्ट्रा फोर्स कौन सा होगा, जो एक्स्ट्रा बाइंसी फोर्स है वही रिस्टोरिंग फोर्स काम करेगा, क्योंकि एनर्जी को इसका जो बाइंसी फोर्स बैलेंस कर रखा। अब डुबाने में जो एक्स्ट्रा बाइंसी फोर्स आया, एक्स्ट्रा बाइंसी फोर्स कितना आया, ए इंटू एक्स, एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो डुबा, और इंटू रो कर दिया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास, याद होगा डिस्प्लेस लिक्विड का वेट, बाइंसी फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। तो एएक्स हो गया, क्या हुआ, एक्स्ट्रा जो डिस्प्लेस लिक्विड हुआ, रो हो गया लिक्विड की डेंसिटी मल्टीप्लाई किया मास हो गया, एएक्स इंटू रो। कुछ आ रहा है कि नहीं, एएक्स हो गया इमर्जिंग वॉल्यूम इंटू रो, क्या ये हो गया बेटा, रो इंटू जी कर दो, एएक्स रो जी। क्या तुमको नहीं लगता ये बाइंसी फोर्स हो गया है, हाँ, और यही बाइंसी फोर्स जो है m इंटू ए के बराबर, यहां लगा दो माइनस एक्सेलरेशन ए बराबर क्या हो गया, माइनस ए रो जी बाई एम इंटू एक्स, और इसी को ओमेगा स्क्वायर कर दो, और यही निकल के आ जाएगा बेटा ओमेगा स्क्वायर, ये वाला टर्म हो गया, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट ए रो जी बाई एम, ओमेगा 2 पाई बाई टी होता है, तो टी बराबर कितना आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एम बाई ए रो जी, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई ए रो जी। क्या बेटा इस मास को निकाल पाएंगे, ये तो हो गया ना, यही देखोगे कई क्वेश्चन में यही दिया रहेगा ऑप्शन, तो जब क्वेश्चन में क्या रहेगा, इस ब्लॉक का मास दे देगा, लिक्विड की डेंसिटी रो दिया रहेगा, ए क्रॉस सेक्शन एरिया दिया रहेगा, तो ये भी रहेगा, कई क्वेश्चन यही पूछता है बेटा, कई क्वेश्चन में टाइम पीरियड निकालो तो टी बाय 2 पाई अंडर रूट एम बाई ए रो जी, लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने एम दिया ही नहीं है, केवल इमर्जिंग वॉल्यूम दिया है, तो एम का वैल्यू हम निकाले थे ए एच रो, है ना बेटा, फॉर्मूला यही आता है, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एम बाई ए रो जी। अब इक्विलिब्रियम में क्या कहा था, एच डूबा था, जैसा ऑप्शन दिया उसके हिसाब से आप क्वेश्चन खेलना होगा, ये तो मैंने निकलवा ही दिया ना, एक लाइन में काम हो सकता था, ये तो पूरा नियम बताया कि पहले एमजी इसको बैलेंस किया था, फिर भाई जैसे डुबाया तो बाइंसी फोर्स बढ़ गया, लेकिन एमजी उतना ही है, तो नेट फोर्स किधर हो गया, ऊपर की तरफ, उससे सॉल्व किया मैंने बेटा, एक्सेलरेशन ये निकल कर आ गया। अब ये बराबर क्या लिखा गया बेटा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स कटा बटा ओमेगा निकल कर आ गया। अच्छा बताओ इसको सॉल्व करने पर क्या ओमेगा आ गया कि नहीं, ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी हुआ करता रहा, तो टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई ए रो जी आ गया, तो टाइम पीरियड कितना हो गया, 2 पाई रूट एम बाई ए रो जी। अब एम की जगह तुम क्या रख सकते हो, ए एच इंटू रो, तो देखो कैसे किया, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, एम की जगह तुमने रखा ए एच इंटू रो बाई ए रो जी, ए से ए गया, जी से देखो जी तो रहेगा नहीं, रो से रो गया, अरे वाह, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एच बाई जी, जी रहेगा, तो टाइम पीरियड का ये भी फॉर्मूला हो गया, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट स्मॉल एच बाई जी, एच क्या है बेटा, इमर्जिंग हाइट, 2 पाई समझ में हो गया, 2 पाई अंडर रूट स्मॉल एच बाई जी, टाइम पीरियड निकल कर आ गया, 2 पाई रूट एच बाई जी, रूट एच समझ में आया ना, टफ है, लड़ सकते हो, आ जाएगा घबराओ नहीं, लड़ते चलो बस। तो t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एच बाई जी, लो टाइम पीरियड भी निकल कर, क्या इसको अब बंद किया है, इसे अब धीरे धीरे हम लोगों ने बंद किया। हाँ बेटा कभी कभी एक क्वेश्चन में और देता है, बताए क्या, कभी कभी क्वेश्चन में डेंसिटी दे देता है। अब इसमें देखो 3 तरह का क्वेश्चन है, एक तो ये फॉर्मूला बना, दूसरा यदि इमर्जिंग के टर्म में बोला तो 2 पाई अंडर रूट एच बाई जी भी बोल सकते हैं, इमर्जिंग हाइट। तीसरा भी बता ही चले, एक बात तुम लोग जरा ध्यान देना यहाँ पर, अच्छा यदि मान लो पूरा कैपिटल एच दे दे या यल दे दे कि इसका लेंथ यल है और इसकी डेंसिटी डी दे दिया, और ऑप्शन क्या ये इक्विलिब्रियम में है, स्लाइटली कंप्रेस करके छोड़ दिया, टाइम पीरियड निकालो, इस बार यल डी और रो दिया है, इमर्जिंग हाइट नहीं दिया, तो यम मतलब क्या होता है, किसका मास है, किसका मास है, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा इस पूरे 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 सिलेंडर का लेंगे मास, ए इंटू यल इंटू डी इक्वल टू ए एच रो, ध्यान देखो तो ए कट गया,
एच बराबर क्या लिखाया, एल डी बाई रो, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एच बाई जी था, तो यहाँ टी इक्वल टू क्या लिख दिया, 2 पाई अंडर रूट एच की जगह एल डी बाई रो जी। लो, इसका मतलब 3 तरह का क्वेश्चन बन सकता है। यही क्वेश्चन 3 फॉर्म में दे सकता है, या तो मास दे दिया, तो मास के टर्म में होगा तो ये वाला आंसर आ जाएगा, इमर्जिंग वॉल्यूम के, इमर्जिंग हाइट के टर्म में होगा तब तो ये वाला आ जाएगा। अभी ब्लॉक भी हो सकता है सिलेंडर की जगह ना, ब्लॉक भी। और यदि पूरा हाइट दे दिया है सिलेंडर का, सिलेंडर की डेंसिटी दे दिया, लिक्विड की डेंसिटी दे दिया, का इसमें डुबाया गया है, इक्विलिब्रियम में रुका है, इसको स्लाइटली कंप्रेस करके छोड़ दिया, तो समझ जाओ ये वाला आंसर आया कि नहीं आता। तो ये पार्ट हम लोग का क्या हो गया, धीरे धीरे कंप्लीट कर डाला मैंने। आ रहा है तो लग रहा है, चलते चलो, अरे लग जाएगा, सबसे आसान है, एक एक बात बस करते चलना है बेटा, और घबराना नहीं है। आओ इसको बंद करो यहां से, चलिए चलिए, सबसे आसान है क्या चीज, फिजिक्स, लगाने वाला चाहिए और अच्छे से लगाओ सब लोग, ठीक है, सब लोग लगाना शुरू करो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, यहां तक आया कि नहीं सबको, सब बातें आई समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्या बता रहा है। नेक्स्ट बेटा ऐसे यूट्यूब दिया है, ये वाला यूट्यूब है ना, वो वाला नहीं जो लोग सोशल साइट है, यूट्यूब, और इसमें लिक्विड भरा हुआ है। जानते हो लिक्विड भरेगा तो भाई इक्विलिब्रियम में दोनों का लेवल सेम होगा, पढ़े हैं हाइड्रोस्टैटिक्स में। और ये पूरा यल लेंथ का लिक्विड इसमें है, इसमें यल लेंथ का लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड का पूरा लेंथ यल है। यल लेंथ का लिक्विड है। अब इसको क्या किया गया, यक्स कंप्रेस करके छोड़ दिया गया। कितना कंप्रेस किया गया बेटा, इसको यक्स कंप्रेस किया और छोड़ दिया, तो बोला कि ये लिक्विड ऑसिलेट होने लगा। प्रूफ करो कि ये एसएचएम है, और एसएचएम है तो टाइम पीरियड निकालो। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ दिस लिक्विड इन यूट्यूब। इस लिक्विड का पूरा लेंथ यल है, कैसे आराम से। पहले इसको यक्स इक्विलिब्रियम में पढ़ाई नहीं है, हमेशा इक्विलिब्रियम देख लिया करो ना, और फिर इक्विलिब्रियम से दबाया। इक्विलिब्रियम में ये था, अब इक्विलिब्रियम से ये नीचे कितना आ गया बेटा, यक्स नीचे आ गया। अब ये इक्विलिब्रियम से यक्स नीचे आएगा तो ये वाला इक्विलिब्रियम से यक्स ऊपर जाएगा। बोलो ये यक्स नीचे जाएगा जितना, क्योंकि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, इसलिए क्रॉस सेक्शन में अलग अलग होगा तो भाई अलग अलग हो जाएगा ना। उससे कहते हैं वॉल्यूम इधर गिरा, ऐसे लिखना चाहिए, असली तो ऐसे लिखना चाहिए, A1x, जितना वॉल्यूम नीचे गया उतना ही वॉल्यूम ऊपर आएगा। कभी कभी अलग अलग दे देता है ना, इसीलिए बताना पड़ा। A1x1 ये A2x2। अब A1 इक्वल टू A2 हो जाएगा यदि, तो x1 इक्वल टू x2, ठीक है ना। तो अब समझो इधर से x नीचे गया तो ये ऊपर कितना आ गया, x आ गया। अब इसको जैसे ही तुम छोड़ोगे तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, बोलो। इस लेवल और इस लेवल के बीच का डिफरेंस क्या 2x हुआ कि नहीं? यहां से x दबाया तो क्या ये x ऊपर गया कि नहीं? तो इस दोनों लेवल के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2x। 2x हुआ ना, ये 2x क्या आ गया, 2x क्या ये प्रेशर डिफरेंस होगा कि नहीं यहाँ? तो आप लिखोगे प्रेशर डिफरेंस कितना, 2x रो इंटू जी। 2x रो इंटू जी, ये हो गया प्रेशर डिफरेंस। और 2x रो जी में सुनाई दे रहा है, 2x रो जी जो हो गया प्रेशर, उसमें a से मल्टीप्लाई कर दिया। a मतलब क्या हो गया, प्रेशर इंटू एरिया फोर्स हो गया, और इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन। m क्या मास है। अच्छा मास कैसे आएगा, a इंटू यल करो, मास किसका चाहिए, लिक्विड का। अच्छा ये कैसे 2x को समझ में आएगा नहीं सब। यहाँ पे से यहाँ हाइट का डिफरेंस 2x हो गया, 2x हो गया तो प्रेशर डिफरेंस जो इनके बीच का होगा वो 2x रो जी हो गया। और प्रेशर डिफरेंस हुआ तो किधर जाएगा, नीचे जाएगा, और ये ऊपर जाएगा। देखो ना x के अपोजिट जा रहा है। अब बड़े आराम से AL इंटू रो हो जाएगा लिक्विड का मास,
अरे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी एक्सेलरेशन, और डायरेक्शन अपोजिट है तो -2f रो जी इंटू ए है, ए से ए गया, रो से रो गया, हमें दिख रहा है ए बराबर -2g/l इंटू एक्स, ए इक्वल टू -2g/l इंटू एक्स। क्या यही ओमेगा स्क्वायर आ गया कि नहीं? और ये ओमेगा स्क्वायर हो गया तो टी बराबर क्या लिखा जाएगा 2π√L/2g हो गया, टी बराबर 2π√L/2g हो गया। अरे ए बराबर, अरे कर लेना भाई, यहाँ माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, माइनस गया एक्स गया, ओमेगा इक्वल टू √2g/L, यहाँ 2π/t करोगे तो √2g/L, अब पलटोगे तो t/2π = 2π/L/2g आ जाएगा। कुछ भी आया कि नहीं तुम लोगों को? समझ में आ रहा है ना? हाँ बेटा, इसको भी आप कंप्लीट कर जाइए सब लोग, धीरे धीरे काफी बातें हो गई हैं। अच्छा ये अभी हुआ एक क्वेश्चन और दे देते हैं जो आप लोग करके रखे रहिएगा, है ना, अपने से करिए और अपने से रखिए। ये आप लोग को होम असाइनमेंट है। ये एंगल θ1 और ये एंगल θ2, और ये पूरा लिक्विड भरा हुआ है। बोलते हो तो ये यल ही दे देते हैं लिक्विड का लेंथ, जो पूरे लिक्विड का लेंथ है यल है यहाँ से। और कहा गया इसको कंप्रेस करके छोड़ दिया जाए तो इसके टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालो, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालो, कंप्रेस करके छोड़ दिया। लगा पाओगे सब लोग? लगाओ, अगले टर्म डिस्कस करते हैं हम लोग, तुम लोग लगा के रखे रहो।